गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो हम बना रहे हैं क्लास 7th के लिए, सब्जेक्ट साइंस के लिए, जिसमें हम लोगों का चैप्टर रीडिंग चल रहा है। इसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अडेप्टेशंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टेशंस इन पोलर बर्ड्स। मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स लिव इन द पोलर रीजन, though they have an insulating cover over their body, yet to protect themselves from extreme cold they migrate to warmer region। पक्षियों की बहुत सारी जो स्पीशीज़ है, जातियां हैं, वो पोलर रीजन में यानी कि जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ रहती हैं। इनके ऊपर, बॉडी के ऊपर, मतलब इनको ठंड से बचाने के लिए कवरिंग होती है। इसके बावजूद भी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए जो गर्म जगह होते हैं, गर्म प्रदेश होते हैं, उस तरफ ये मूव कर जाती, चली जाती हैं। ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल वेदर दे ऑल्सो रिटर्न टू देयर होम्स। जब इनका पसंद का मौसम लौट कर आता है तो ये दोबारा से अपने घर लौट आते हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड्स आर आर्टिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन। कुछ ऐसे बर्ड जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनका नाम है आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा, वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑन इंडिया। साइबेरियन क्रेन्स जो है वो साइबेरिया से आती हैं, और वो कहाँ कहाँ आती हैं? वो आती हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो राजस्थान में है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है जो हरियाणा में है, और नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट की जो नमी वाली जगह पे है उन पे भारत में वो आकर रहती हैं जब वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। Some other animals that are well adapted to live in polar areas are walrus, seal, Arctic fox, Atlantic tern, musk ox, reindeer, etc. कुछ अन्य जानवर जो पोलर एरिया में रहने के लिए अच्छे तरीके से ढले हुए होते हैं वो है वालरस, सील, आर्कटिक फॉक्स मतलब लोमड़ी, आर्कटिक टर्न जो पक्षी बना हुआ है इसमें, मस्क ऑक्स एंड रेनिडियर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है अडेप्टेशन टू डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई एरियाज। डेजर्ट जो है वो गर्म और सूखे जगह होती है। हियर वाटर इज स्क्रस एंड एनिमल नीड अडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर। यहाँ पानी की कमी होती है जिसकी वजह से जानवरों को अपने अंदर पानी को इकट्ठा करने की अडेप्टेशंस होनी चाहिए। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डेजर्ट रेंज फ्रॉम 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई द मिनिमम टेम्परेचर समटाइम ड्रॉप टू बिलो फ्रीजिंग। जो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान जो होता है डेजर्ट में वो होता है 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कब तक, कभी कभी इतना ज़्यादा गिर जाता है कि फ्रीजिंग यानी कि जम जाए, इससे भी नीचे। डेजर्ट एनिमल्स रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग हॉट डेज। जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं वो गर्म दिन में इनएक्टिव रहते हैं। दे हंट एट नाइट when the temperature is low so they do not lose their precious body water। वो रात में शिकार करते हैं ताकि जब टेम्परेचर कम रहता है ताकि वो अपनी बॉडी से पसीना की फॉर्म में पानी को ना ख़त्म कर पाएँ, ना खोएं। एनिमल डेट यूज दिस एडेप्टेशन आर सेड टू बी नॉक्टर्नल। एनिमल्स जो इस एडेप्टेशन को यूज़ करते हैं उसे हम लोग नॉक्टर्नल बोलते हैं यानी कि रात्रिचर। कैमल इज़ वेल एडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट, इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है वो डेजर्ट में रहने के लिए वेल अडेप्टेड यानी कि अच्छे तरीके से रहने के लिए सही होता है। इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसको हम लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अडेप्टेशंस इन कैमल्स। कैमल्स है ब्राउन कलर्ड स्किन दैट हेल्प्स देम मर्ज विद द बैकग्राउंड। कैमल्स की जो है वो ब्राउन कलर की स्किन होती है जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड में आपस में घुल मिल जाते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग। ये बहुत लंबे समय तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। दे कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन देयर हम्स। जो ऊँट होते हैं वो अपने हम्स में जो ऊपर निकला हुआ होता है उनकी, उसमें वो फैट की फॉर्म में खाने को स्टोर कर सकते हैं। व्हेन अ कैमल गेट वाटर इट ड्रिंक्स नियरली 40 लीटर्स इन 10 मिनट्स। जब ऊँट को पानी मिलता है तो ये 10 मिनट में 40 लीटर पानी पी सकता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन इट्स स्टमक। और ये जो पानी है ये इनके पेट में स्टोर हो जाता है। Camels have long eyelashes, ear hair and nostril that they can close to keep the sand away when the wind blows। जो ऊँट होते हैं उनकी लंबी पलकें होती हैं, कान के ऊपर लंबे बाल होते हैं और नाक के ऊपर भी, ताकि जब हवा चले तो वो अपने आप को रेत से बचा सकें।
दे हैव थिक आईब्रोज दैट प्रोवाइड शेड फ्रॉम द ब्राइट सन। उनकी आईब्रोज जो होती है वो मोटी होती हैं, जिसकी वजह से तेज सूरज की रोशनी में उनको छाया मिलती है आंखों के ऊपर। देयर वाइड फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट। उनके जो चौड़े पैर होते हैं उसकी वजह से वो रेत पर आराम से चल सकते हैं और इसमें धंसते नहीं हैं। इट कैन ड्रिंक एज मच एज 50 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन गल्प। एक बार में ये 50 लीटर तक पानी पी सकते हैं। इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल यूरिन एंड ड्राई डंग व्हेन इट डज नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक। ये बहुत ही कम यूरिन पास करते हैं और सूखा गोबर होता है इनका जब इनको पानी नहीं मिलता पीने के लिए। सम अदर एनिमल फाउंड इन डेजर्ट एरियाज आर कैंगरू, रैट, फिनेक, स्नेक, स्क्वेरल एटसेट्रा। कुछ जो अदर एनिमल्स हैं जो रेगिस्तान वाली जगह पे रहते हैं वो है कैंगरू रैट यानी कि कंगारू जैसा चूहा, फिनी ये जंगली बिल्ली जैसा होता है, स्नेक एंड स्क्वेरल। अडेप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर। ये इक्वेटर के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए लगभग परफेक्ट होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड डैम्प। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है, नमी वाला होता है। ड्राई डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। दिन और रात जो होते हैं उनकी लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है पूरे साल। ये जो जगहें होती हैं इन पे जम के बारिश होती है। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये वेस्टर्न घाट पे अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में मिलते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन द रेन फॉरेस्ट इंक्लूड मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स और बर्ड एक्सेट्रा। वो जानवर जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे मंकी, बंदर वगैरह। मंकी हो गया, बंदर, ये गोरिल्ला हो गया, एप हो गया, लायन शेर हो गया, टाइगर, चीता, एलिफेंट, हाथी वगैरह वगैरह, इनके नाम दे रखे हैं लोगों ने इसमें। फिर अडेप्टेशंस ऑफ सम एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो किस तरीके से रह सकते हैं उसको नीचे दे रखा है इन्होंने। दे रखा है टुकेन्स हैव अ लॉन्ग लार्ज बीक दैट इज अडेप्टेड टू रीच नट्स ऑन ब्रांचेज दैट आर टू स्मॉल टू सपोर्ट द बर्ड्स वेट। टुकेन्स होते हैं उनकी लंबी और बड़ी लंबी चौड़ी चोंच होती है जिसकी वजह से वो पेड़ पे उगने वाले जो नट्स होते हैं उन तक आराम से पहुंच जाते हैं। पैरट्स एंड टुकेन्स यूज देयर बिग स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक ओपन द टफ शेल ऑफ नट्स। पैरट्स यानी कि तोते और टुकेन्स जो होते हैं वो अपनी बड़ी मजबूत चोंच को यूज़ करते हैं जिससे वो नट्स के जो शेल होते हैं जो मजबूत होते हैं जैसे अखरोट वगैरह के, बादाम वगैरह के, उनको तोड़ सकती है। लीफ कटर आंट क्लाइंब टॉल ट्री एंड कट स्मॉल पीसेज ऑफ लीव्स व्हेन दे कैरी बैक टू देयर नेस्ट एंड बरी। जो लीफ कटर यानी कि पत्तियों को काटने वाली चींटी जो होती है वो लंबे लंबे पेड़ों पर चढ़ जाती है और पत्तियों को छोटे छोटे पीसेस में काट जाती है और उनको अपने नेस्ट तक वापस ले जाती है और उनको वहाँ पे जमा करती रहती है। दीज पीसेज ऑफ लीव्स आर यूज्ड एज फूड बाय अ फंगल कॉलोनी ऑन विच द आंट्स फीड। ये जो पत्तियाँ होती हैं ये फंगल की कॉलोनी के लिए फूड की तरह काम करती है जिसपे आंट चींटी जो है फंगल कॉलोनी में जिसको खाती हैं। द स्लोथ ग्रोज ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन इट्स फर गिविंग इट अ ग्रीनिश कलर। स्लोथ जो होता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी पे जो उगता है वो उसके फर को हरा रंग देता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द प्रीडेटर टू स्पॉट द एनिमल, जिसकी वजह से जो जानवर होते हैं वो इस एनिमल को ढूंढ नहीं पाते। इट मूव्स वेरी स्लोली एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ट्री। ये बहुत धीरे चलता है और अपना लगभग सारा समय जो है ये पेड़ पर उल्टा लटक के व्यतीत करता है। इसके बाद है रेड आइड फ्रॉग। इन द सेंट्रल अमेरिकन रेनफॉरेस्ट possesses a sticky pad on its feet which helps to climb tree on which it lives। ये जो अमेरिकन रेन फॉरेस्ट का जो मेंढक होता है इसके जो पैर होते हैं वो स्टिकी चिपचिपे होते हैं जिसकी वजह से ये आराम से पेड़ों पर चढ़ सकता है जहाँ पे ये रहता है। द एलिफेंट हैज़ ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट। जो हाथी है वो भी
रेन फॉरेस्ट की कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होता है। एलिफेंट्स कीप मूविंग देयर बिग ईयर्स टू कीप देयर बॉडी कूल एंड हेल्प टू हियर वेरी स्मॉल साउंड। एलिफेंट जो है, हाथी जो है, वो अपने बड़े कान जो है वो कंटिन्यूसली हिलाता रहता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ठंडी रहती है और वो छोटी छोटी आवाज़ें भी आराम से सुन सकता है। द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फ्रॉम पिकिंग अप फूड। जो इसकी सूंड होती है एलिफेंट की, उससे खाना उठाने का काम करता है। टस्क आर मॉडिफाइड टीथ एंड कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री। इसके जो दांत होते हैं वो बड़े से बड़ी जो पेड़ों की छाल होती है उसको भी आराम से फाड़ सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर जो है ये आपका आज ये लास्ट था, इसकी रीडिंग ख़त्म हो गई। कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर की वर्ड बैंक और जो कुछ सेल्फ चेक क्वेश्चन है वो करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन सेशन करेंगे। इससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए आज आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।